Good morning, students. Today again we will continue the same chapter, chapter 3 Business Environment. अच्छा, इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और एक बच्चे का डाउट आया था कि मैम ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसे दोबारा समझा दो, ये क्लियर नहीं हुआ। तो मैं अगेन आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सभी फैक्टर्स और फोर्सेस आते हैं, वो सभी कंडीशंस आती हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये फैक्टर्स नॉर्मली आपके सिलेबस में टू टाइप्स के हैं, एक है इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो इंटरनल फैक्टर्स हैं इसमें बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स। ये बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं इंटरनल फैक्टर्स। जैसे कस्टमर, अगर आपका प्रोडक्ट का कहीं और किसी और कॉम्पिटिटर की तरफ टर्न हो गया तो जिससे उससे आपका बिजनेस डायरेक्टली इफेक्ट होगा, आपकी बिजनेस की सेल कम हो जाएगी और प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो जाएंगे। तो लाइकवाइज ये इंटरनल फैक्टर्स को हम स्पेसिफिक फोर्सेस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक, दीज आर नोन एज स्पेसिफिक फोर्सेस। और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल में क्या आएगा, एक्सटर्नल को जनरल भी बोल देते हैं, जनरल फैक्टर्स। लाइक इसमें 5 डायमेंशंस आएंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इस डायमेंशंस में जो जनरल एनवायरनमेंट आता है, जनरल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। तो इसके 5 डायमेंशंस हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकंड है पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, ये सारे आएंगे, और लीगल एनवायरनमेंट। ये 5 एनवायरनमेंट है आपके सिलेबस में। तो इन सब का बिजनेस के ऊपर इनडायरेक्टली वे से कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो लाइक वाइज जैसे अब जो कोविड पेंडेमिक आया हुआ है तो इसका इफेक्ट भी बिजनेस पे पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉकडाउन लगा दिया। तो लॉकडाउन की वजह से बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। बिजनेस बंद पड़े तो प्रॉफिट्स कहाँ से होंगे, बल्कि बिजनेस तो अपने एक्सपेंसेस भी कवर अप नहीं कर पा रहा। तो ये लॉकडाउन किसने लगवाया है, इट इज डन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किस फैक्टर में आती है, पॉलिटिकल फैक्टर, यानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है। ये किसका फैक्टर, ये कौन सा फैक्टर बनेगा, पॉलिटिकल फैक्टर। तो सारे जितने भी एनवायरनमेंट है, ये 5 एनवायरनमेंट आपके सिलेबस में, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। तो इस सभी का ही बिजनेस पे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो फर्स्ट हम करें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। Economic environment क्या है? It refers to all the forces and factors which directly influence the economy of a country. इन इकोनॉमिक फैक्टर्स वो जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, जैसे जीडीपी। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या फैक्टर है, ये पॉइंट्स में कर लेना चाहिए आप। 1 जीडीपी, सेकंड इज इनकम लेवल एट नेशनल लेवल, थर्ड इज पर कैपिटा इनकम, फोर्थ इज प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, फिफ्थ इज प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट रेट, Sixth is industrial, monetary and fiscal policies of the government. इसमें जो है टैक्स रेट भी आ सकता है, इंटरेस्ट रेट भी आ सकता है इकोनॉमिक फैक्टर में। ये भी एडअप हो सकते हैं। ये जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं वो सारे क्या होते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंडर आते हैं। तो इसका हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसका जैसे सपोज करो कि जैसे इंक्रीज इन जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट बढ़ने से क्या होगा, रिजल्ट इन राइज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल एंड फर्दर इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। जीडीपी बढ़ने से क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ने से क्या होगा, लोग उस पैसे को स्पेंड करना शुरू कर देंगे, खर्च करना शुरू करेंगे। तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, तो उससे मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। और आज का दौर क्या है, आपको पता ही है कि इनकम लेवल लोगों का कम हो गया। इनकम लेवल कम होने से क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। तो आज के टाइम में प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज कर रही है, कि बिजनेस बिल्कुल, इकोनॉमी बिल्कुल ही डाउन जा रही है। तो सेकेंड पॉइंट इज, क्योंकि अब इस कंडीशन में डिक्रीज इन जीडीपी हो रहा है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है। सेकेंड इज हाई इन्फ्लेशन रेट।
महंगाई बढ़ने से क्या होगा कि ये भी एक बिजनेस को बिजनेस के लिए थ्रेट है, खतरा है। तो इससे क्या होगा, दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे महंगाई बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, तो डायरेक्ट इफेक्ट उसका बिजनेस पे पड़ गया। यानी इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या हुआ, हाई इन्फ्लेशन रेट से क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस किए। जैसे इंटरेस्ट रेट भी इसी में आता है। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज बेनिफिशियल। जैसे मान लो बैंक क्या करते हैं कि होम लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि इंक्रीज डिमांड फॉर होम लोन्स, लोग होम लोन लेना शुरू कर देंगे। एंड बोरोइंग मनी, और मनी उधार लेना शुरू कर देंगे, लोन लेना शुरू कर देंगे। जैसे ही बैंक इंटरेस्ट रेट कम करता है तो लोग लोन लेने ज्यादा शुरू कर देते हैं। यानी एक फैक्टर का हमारे बिजनेस पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, पासिंग ऑफ जीएसटी बिल विल अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो शुरू किया गया, उससे क्या होगा, उसका इफेक्ट भी सभी बिजनेसेस पे पड़ा। ये भी किसमें आएगा, इस कंट्री की इकोनॉमी के अंडर आता है, तो ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। और नेक्स्ट, डिमोनेटाइजेशन। जो गवर्नमेंट ने नोटबंदी की थी 8 नवंबर 2016 में, तो डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ था, जो 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे। इससे क्या हुआ, इसने भी हमारी इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हिट किया था। इससे भी हमारा बिजनेस काफी टाइम तक जो हमारी इकोनॉमी डाउन गई थी। नेक्स्ट एग्जांपल, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म led to many attractive schemes of deposits and lending money। ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के अंडर बहुत सारे जो है वो क्या करते हैं, अट्रैक्टिव स्कीम्स निकालते हैं कि लोग उसमें पैसा जमा कराएं या उधार लेने के लिए। तो बैंक्स आर ऑफरिंग लोन एट वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट विद मिनिमम फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड। आजकल बैंक क्या करें, बैंक बहुत मैसेज आते हैं बैंकों से कि आपका इतना लोन सेंक्शन हो गया, विद इन 5 मिनट्स आप लोन लेके जा सकते हो। तो क्यों, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म हो रहे हैं, सुधार हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट भी बिजनेस पर डायरेक्टली पड़ रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 7, रिसेंट चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट कंट्री की जो फिस्कल पॉलिसी है या इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसमें जो चेंजेस होने से क्या हुआ, हैव एनकरेज्ड एनआरआईज एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज। जो भी हमारी इकोनॉमिक और फिस्कल पॉलिसी में लेटेस्ट अब चेंजेस आए हैं, इससे जितने भी एनआरआईज हैं, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने हमारी इंडियन कंपनीज में पैसा लगाने के लिए उनको एनकरेज किया कि हमारी इंडियन कंपनीज में पैसा लगाओ। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो आप कोई भी इसमें से 3-4 एग्जांपल्स लिख सकते हो, लेकिन रीड सारे करना, क्योंकि कई बार केस स्टडी में कोई भी पॉइंट आ सकता है। नाउ नेक्स्ट इज, सेकेंड पॉइंट इज सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट क्या है बेटा, सोशल एज नेम शोज कि जिसमें सभी कस्टम्स और ट्रेडिशंस आते हैं सोसाइटी के। यानी सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रीति रिवाज हो गए, परंपराएं होगी ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। अब आप कहोगे सोशल एनवायरनमेंट से बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ता है। सोशल एनवायरनमेंट भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। जैसे रीति रिवाज, कोई फेस्टिवल्स आ जाते हैं किसी के, जैसे पीछे जो ईद आई थी, तो इन दिनों में क्या होता है, ईद के दिनों में क्या होता है, मुस्लिम लोग नए कपड़े परचेज करते हैं, शॉपिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, उसका डायरेक्ट इफेक्ट बिजनेस पे पड़ता है। यानी मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे हिंदू लोग दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, तो दिवाली के दिनों में मार्केट में पूरी रौनक होती है कि पूरा बिजनेस जो है हाई पीक पे होता है उन दिनों में। तो यानी सोशल एनवायरनमेंट, कस्टम्स और ट्रेडिशंस भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन सोशल एनवायरनमेंट में क्या आता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है, टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी वेयर बिजनेस एग्जिस्ट। कितने सारे फैक्टर्स है, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, टेस्ट है, प्रेफरेंसेस हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल है, ये हमारा सारा जो कि बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो कोई भी बिजनेसमैन इन कंपोनेंट को, सोशल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट को अनदेखा नहीं कर सकता, ओवरलुक नहीं कर सकता, क्योंकि इसका भी हमारे बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरपुरब इंक्रीज द सेल ऑफ स्वीट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स एटसेट्रा। उन दिनों में मिठाइयों की सेल बढ़ जाती है, जो कार्ड्स की सेल बढ़ जाती है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारे बिजनेस पे पड़ता है। एंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ इंडियन सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, जैसे ये भी जो हमारे बिजनेस को, डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटीज एंड वीमेन।
वीमेन के लिए रिजर्वेशन कोटा फिक्स किया गया है, इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ आर सोशल एनवायरनमेंट। तो इससे क्या है कि वीमेन जो है एजुकेशन सेक्टर में आ रही है और उन्हें जॉब्स भी जल्दी से मिल रही है, यानी उनके लिए कुछ जॉब्स रिजर्व की जाती हैं। डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वीमेन बाय पेइंग इक्वल वेजेस फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स, यानी वीमेन को जो मेल के इक्वल स्टेटस लाने के लिए उन्हें इक्वल सैलरी दी जाने लगी है। एंड नेक्स्ट इज डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन्स एंड लग्जरी आइटम्स इन मिडिल क्लास फैमिलीज। ये भी देखो, ये भी सोशल एनवायरनमेंट है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो गया है। इसका एक फैक्टर ये भी है, एजुकेशन लेवल चेंज होने से, एजुकेशन बढ़ने से। पहले क्या होता था कि जो फीमेल सेक्टर इतना एजुकेटेड नहीं होता था, जैसे से फीमेल सेक्टर एजुकेशन लेवल में बढ़ आया तो फीमेल्स जॉब सेक्टर में आ गई, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल्स ऑटोमेटिक जो मशीन्स की ऑटोमेटिक मशीन्स और लग्जरी आइटम्स की डिमांड बढ़ गई है। एंड नेक्स्ट, सोशल मूवमेंट टू इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन लेवल को बढ़ाने के लिए सोशल मूवमेंट चलाए गए हैं। एंड हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज बिकम पॉपुलर। अब इसकी वजह से किसकी डिमांड बढ़ गई? हेल्थ और फिटनेस के, जिम की डिमांड बढ़ गई। लोग आजकल अवेयर बहुत हो गए हैं, डाइट कोक पीने लगे हैं, डाइट नमकीन खाते हैं, डाइट मिठाइयाँ खाते हैं शुगर फ्री, तो जिसका इफेक्ट डाइट बिजनेस पे पड़ने लग गया। तो ये भी कुछ जो एस्पेक्ट्स है सोशल एनवायरनमेंट के, ये एग्जांपल्स दिए हुए इसके। एंड थर्ड वन इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल में क्या आएगा? इसमें ये आता है कि विच गवर्नमेंट इज इन पावर, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज इन पावर, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज, और गवर्नमेंट का सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप के प्रति कैसा एटीट्यूड है। पॉलिसी चेंजेस इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स, यानी गवर्नमेंट जो कौन कौन सी पॉलिसी चेंजेस ला रही है। जैसे ये बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई, इसने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया, डिमोनेटाइजेशन किया, और उसका एटीट्यूड किसके प्रति? बिजनेसमैन के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के प्रति ज़्यादा है उसका। और तो द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज़ इमीडिएट एंड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। कहते पॉलिटिकल का तो बिल्कुल ही डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे एक बार 1970s के दौर में क्या होता है, जनता पार्टी केम इनटू पावर, तो जनता पार्टी ने आते ही सारी मल्टीनेशनल कंपनीज को हमारे इंडिया से भगा दिया था। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनीज तो चली गई, बट इंडियन कंपनीज की डिमांड, जैसे कोल्ड ड्रिंक में इंडियन कंपनी थी कैंपा कोला, उसकी डिमांड बढ़ गई। फिर जैसे ही कोका कोला वापस आई तो कैंपा कोला की डिमांड कम होगी। तो इस तरह से इन पॉलिटिकल पार्टीज भी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। जैसे तीनों पार्टीज का लोगो दिया हुआ है। जैसे द कॉमन फैक्टर्स एंड फोर्सेस हैव इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन पॉलिटिकल गवर्नमेंट आर, जैसे मोदी जी ने शुरू किया स्वच्छ भारत अभियान, तो बीजेपी गवर्नमेंट में शुरू किया। स्किल इंडिया मूवमेंट शुरू किया इसने। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनकरेज बिजनेस एंटरप्राइज टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, अगर गवर्नमेंट स्टेबल है, यानी बार बार चेंज नहीं हो रही, तो उससे भी हमारा बिजनेस के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट को मेजोरिटी नहीं मिलती, इनस्टेबल गवर्नमेंट है, तो उससे हमारा बिजनेस भी डाउन चला जाएगा। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, अब जैसे मैंने अभी आपको लॉकडाउन का बताया है, तो वो भी इसी में ही आ जाएगा। और जितने भी जो भी गवर्नमेंट के, जैसे किसान आंदोलन, किसान आंदोलन के द्वारा भारत बंद किया गया था, तो उसका इफेक्ट एक दिन के लिए बिजनेस में तो पड़ा ही ना। तो किसकी वजह से हुआ? ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंडर आते, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही जो किसानों के जो उसमें किसान आंदोलन क्या चाहते कि जो गवर्नमेंट ने जो किसानों के लिए जो भी एक्ट लाया उसको वापस लेने के लिए कह रहे थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने जो भारत बंद किया है, तो उसका इफेक्ट भी हमारे बिजनेस पे पड़ता है। तो और भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिजनेस है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। नाउ फोर्थ वन इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस आ जाते हैं, रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं गवर्नमेंट के, जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसमें क्या कहते हैं? वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज and court judgments as well as the decision rendered by the various commissions and agencies। यानी ये सारे जितने भी कोर्ट के डिसीजन आते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर ही होते हैं, फ्रेम बाय गवर्नमेंट, ये सारे किस में आते हैं? लीगल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 है, नोट 1956, एंड इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, ये सारे हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं।
तो जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल है, जैसे पैकेट ऑफ सिगरेट, सिगरेट के पैकेट पे स्ट्रिक्टली वार्निंग दी होती है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं उस पर भी वार्निंग दी होती है, अल्कोहल के ऊपर भी वार्निंग दी होती है, लीगली कंपल्सरी है। क्या लिखा होता है? अल्कोहल प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड, एडवर्टीजमेंट भी इसकी प्रोहिबिटेड है। और बेबी फूड आइटम पर भी लिखा होता है मदर्स मिल्क इज द बेस्ट। तो कुछ लीगल एनवायरनमेंट के अंडर स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है जो कि प्रोडक्ट पे दी जाती है। नाउ लास्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये तो आपको नेम से ही पता लग रहा है कि जो टेक्नोलॉजी से हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। तो उसका क्या क्या इफेक्ट है? जैसे कंपनीज हैव स्टार्टेड यूजिंग न्यू वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग सच एज CD ROMs, कंप्यूटराइज। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना, देखो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आपकी, तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और इंटरनेट वगैरह हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी। ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी चल रही है आजकल, क्यों कॉमन होगी? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते। वैसे भी लोग जो है थोड़ा सा ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा जो है झुक रहे हैं आजकल। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स, मूवी टिकट्स। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल advancement, customers can compare the fare prices of various airlines, hotels, etc. and select the most economical. तो ये भी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एग्जांपल है। तो continuing innovations in different scientific and engineering fields such as lasers हो गया, robotics हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इन सब पे जो टेक्नोलॉजी की वजह से ये बिजनेस के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज भी है और थ्रेट्स भी है। तो दीज आर द एग्जांपल्स। जैसे शिफ्ट फ्रॉम टाइपराइटर, पहले टाइपराइटर हुआ करते थे, अब वर्ड प्रोसेसर है, जिसमें क्या होता है कि जैसे पहले शिफ्ट फ्रॉम कार्बन पेपर पे हम लिखते थे तो उसको इरेज नहीं किया जा सकता था। जैसे मान लो सपोज मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं पेन चला रही हूँ, तो मैं इसको इजिली इरेज कर सकती हूँ। तो दिस इज अ टेक्नोलॉजी, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी। So these are the dimensions of business. Today you have to revise all these 5 dimensions and you have to write all these 5 dimensions in your notebook. Thank you and have a nice day.